पहाड़ों की बुलंदियों के दामन में एक छोटा सा यतीम गडरिया रहता था जिसका नाम रफ़ी था। रफ़ी के पास दुनिया की कोई चीज नहीं थी सिवाय एक झोंपड़ी, अपने बाप की विरासत में मिली एक लाठी और एक बर्फ जैसी सफेद भेड़ के। उस भेड़ का नाम चांदनी था क्योंकि उसके माथे पर एक चमकदार सफेद दाग था जो चांद की तरह जगमगाता था। चांदनी रफ़ी के लिए मात्र एक भेड़ नहीं थी, बल्कि वह वीरान हरे चरागाहों में उसकी तन्हाई की साथी थी। वह उससे बातें करता तो वह नरम में करके जवाब देती, गोया उसकी हर बात समझती हो। वह अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा उसके साथ बांटता और ठंडी रातों में उसके पास सोकर उसकी ऊन से गर्माहट और हिफाजत महसूस करता। उनकी जिंदगी पुरसुकून और सादा थी। हर सुबह रफ़ी चांदनी को पहाड़ियों पर हरी घास चराने ले जाता और खुद एक पुराने जैतून के दरख्त के साए में बैठकर एक बांसुरी पर उदास धुन बजाता। चांदनी अपना सर उठाती और उसे अपनी शफाफ आंखों से देखती। लेकिन यह पुरसुकून जिंदगी एक पुराने खतरे से दो चार थी जो बुलंद पहाड़ों पर आबाद था। बड़े गडरिये आपस में सरगोशी करते कि एक बहुत बड़ा भूरा भेड़िया है जो धुंधलके में नुमाया होता है, होशियार और चालाक, जो भेड़ों को उनके रेवड़ों से छीन ले जाता है और कोई महसूस तक नहीं कर पाता। रफ़ी उनकी बातें सुनता और चांदनी के खौफ से उसका दिल कांप उठता। वह और ज्यादा मुहतात हो जाता और उसे अपनी नजरों से एक लम्हे के लिए भी ओझल नहीं होने देता। फिर एक खज़ां की शाम जब रफ़ी गांव वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, अचानक आसमान सियाह बादलों से घिर गया। तेज हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रफ़ी ने जल्दी करने की कोशिश की, लेकिन वादी जो उसे पार करनी थी पानी से भर गई और कीचड़ ने उन दोनों की हरकत को मुश्किल बना दिया। एक लम्हे में जब रफ़ी अपना पांव गहरे कीचड़ से निकालने में मसरूफ था, उसने अपनी आंख के कोने से एक भूरा साया पत्थरों के दरमियान बिजली की तरह हरकत करते देखा। वह चिल्लाने या अपनी लाठी उठाने में कामयाब होता उससे पहले ही भेड़िया चांदनी पर टूट पड़ा। यह हमला शोर शराबे वाला नहीं था, बल्कि खामोश और कारी था। एक छलांग और गर्दन पर एक जोरदार दांव और सब कुछ खत्म हो गया। रफ़ी ने उसकी तरफ लपकने की कोशिश की, लेकिन वह फिसलकर कीचड़ में गिर गया। उसे सिर्फ भेड़िए की दो पीली आंखें दिखाई दी जो एक लम्हे के लिए उसे बेहिसी से देखती रहीं। फिर भेड़िया तारीकी में गायब हो गया, चांदनी के बेजान जिस्म को घसीटता हुआ। जब बारिश रुकी तो वादी में रफ़ी, कीचड़ और एक गहरा सन्नाटा बाकी रह गया। वह रेंगता हुआ उस जगह पहुंचा जहां उसकी चांदनी गिरी थी, लेकिन उसे सिर्फ खून का एक धब्बा दिखाई दिया जो बारिश के पानी में घुल चुका था। उस लम्हे रफ़ी के गहरे दुख का गम गुस्से और नफरत के आतिश फिशा में बदल गया। अब वह डरा हुआ बच्चा नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा आदमी बन चुका था जिससे उसकी सारी दुनिया छीन ली गई थी। और अब वह दुनिया से सिर्फ एक चीज चाहता था, बदला। वह गांव वापस आया। उसका चेहरा तूफानी रात की तरह स्याह था। लोगों ने उसे देखा और समझ गए कि क्या हुआ है। उन्हें उस पर तरस आया। गांव की अक्लमंद बूढ़ी औरत दादी सफिया उसे तसल्ली देने आई और कहने लगी, बेटा, यह खुदा की मर्जी है, भेड़िया ले जाता है और खुदा देता है। दादी सफिया ने कहा, बेटा सब्र कर, अल्लाह तो बेहतर बदला देगा। लेकिन रफ़ी ने उनका हाथ आहिस्ता से धकेला और कहा, हां दादी, अल्लाह पर भरोसा है, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। मैं अल्लाह पर तौकील करता हुए अपना हक खुद लूंगा। वह अपने झोंपड़े में गया, दिया जलाया और अपने बिस्तर के नीचे से अपने बाप का एक पुराना खंजर निकाला। वह सारी रात उस खंजर को पत्थर पर तेज करता रहा। लोहे और पत्थर की रगड़ की आवाज गोया उसके दांत पीसने की आवाज थी। पहली सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने अपने पुराने कपड़े पहने, खंजर अपनी कमर में ठोंसा, अपनी लाठी और पानी का मशकीजा उठाया और बगैर पीछे मुड़कर देखे हुए चल पड़ा। वह वादी में गया और भेड़िए के वह निशान ढूंढने लगा जो उसने कीचड़ में छोड़े थे। निशान उसे जाने पहचाने चरागाहों से दूर ऊंचे पहाड़ी और पत्थरीले रास्तों की तरफ ले जा रहे थे, जहां जाने की चरवाहे कभी जुर्रत नहीं करते थे। रफ़ी का दिल कीने से खौल रहा था और जब भी वह थकावट महसूस करता,
उसे चांदनी की शफाफ आंखें याद आ जाती और उसका अज़्म ताजा हो जाता और उसके सीने में बदले की आग भड़क उठती। वह सारा दिन तेज चट्टानों पर चढ़ता और तंग घाटियों से गुजरता रहा। सूरज ढलने लगा था जब वह एक सुनसान इलाके में पहुंचा जो तारीख गुफाओं से भरा पड़ा था, जो मुंह खोले हुए दरिंदों जैसे लग रहे थे। उसने देखा कि भेड़िए के निशान उन गुफाओं में से सबसे बड़े और सबसे तारीख गुफा की तरफ जा रहे हैं। रफ़ी उस तारीख गुफा के मुंह पर खड़ा हुआ जो एक देवमालाई दरिंदे का मुंह लग रहा था, जो उसे निगलने को तैयार था। वह कांप रहा था, सर्दी से नहीं बल्कि खौफ और नफरत के इम्तिजाज से। उसने अपने दुश्मन का मोर्चा ढूंढ लिया था। उसने अपना चमकदार खंजर खींचा और अंधेरे में दाखिल हो गया, तैयार था कि या तो कत्ल करेगा या कत्ल हो जाएगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस तारीख मोर्चे में जो हिकमत उसे सीखनी थी वह किसी भी बदले से कहीं ज्यादा तकलीफदेह और ताकतवर होगी। रफ़ी खामोशी से तारीख गुफा में घुसा। उसका हाथ खंजर से चमक रहा था। उसके सारे हवास चौंकना थे और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस दरिंदे का सामना करने के लिए तैयार था जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था। गीली मिट्टी और जानवरों के बालों की बू से पूरा गुफा भरा हुआ था। वह पत्थरीले रास्ते में आगे बढ़ा। गुफा की छत में मौजूद एक दरार से आने वाली मध्यम रोशनी की रहनुमाई ले रहा था। अचानक उसने एक दहीमी सी कराह की आवाज सुनी। यह घुर्राहट या कुर्राहट नहीं थी, बल्कि एक कमजोर आवाज थी, जैसे किसी छोटे बच्चे के रोने जैसी। तजस्सुस ने उसे एहतियात से आवाज की जानिब ले गया। वह गुफा के दिल में एक छोटे से कमरे में पहुंचा और वहां जो कुछ उसने देखा उसने उसकी रगों में खून जमा दिया। खौफ से नहीं बल्कि हैरत से। कमरे के एक कोने में भेड़िए के 4 छोटे छोटे बच्चे थे। ये छोटे दरिंदे नहीं थे, बल्कि भूरे बालों के छोटे छोटे गोले थे जो कांप रहे थे, एक दूसरे से चिमटे हुए थे और वह दिल दहला देने वाली दहीमी कराहें निकाल रहे थे। उनकी आंखें अभी अभी खुली थीं और वह कमजोर और भूखे से लग रहे थे। रफ़ी हैरान खड़ा था। वह कत्ल करने आया था, बदला लेने आया था, मगर वह उन मासूम छोटी सी मखलूकात को कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? चांदनी के मरने के बाद पहली बार उसके सीने में बदले की आग एक बार फिर भड़की, लेकिन फिर उसे अपने दुश्मन का ख्याल आया। जरूर उनकी मां, वह कातिल भेड़िया, करीब ही कहीं होगी। एहतियात से उसने तारीख कमरे के बाकी हिस्से को देखा। सबसे दूर कोने में उसने भूरे रंग का एक बड़ा सा पड़ा हुआ ढेर देखा जो हिल नहीं रहा था। वही था वह भेड़िया जिसने उसकी साथी से उसको महरूम कर दिया था। उसने अपना खंजर ऊंचा किया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। उसका दिल एक बार फिर नफरत से भर गया, लेकिन जैसे जैसे वह करीब हुआ उसने एक अजीब सी बात महसूस की। भेड़िया हिल नहीं रहा था, बल्कि एक दबी हुई कराह निकाल रहा था, बिल्कुल अपने बच्चों की कराह की तरह। और जब वह उससे महज कुछ कदम के फासले पर रह गया तो उसने पूरी हौलनाक हकीकत देखी। यह कोई भेड़िया नहीं था, बल्कि बच्चों की एक मां भेड़िया थी। वह अपने पहलू में पड़ी हुई थी, मुश्किल से सांस ले रही थी। उसने देखा कि उसका पिछला पैर एक पुराने झंग आलूदा लोहे के शिकंजे में फंसा हुआ है, जिन शिकंजों को बेरहम शिकारी छोड़ जाते हैं। शिकंजा उसके गोश्त में गहरा उतर गया था और उसके इर्द गिर्द खून सूख कर भूरा हो चुका था। उसके करीब ही उसकी भेड़ चांदनी के बाकी मादा हिस्से पड़े थे, लेकिन उसने गौर किया कि भेड़िए ने उसमें से बहुत थोड़ा सा ही खाया था। गोया वह उसे सिर्फ अपने बच्चों के लिए लाई थी, जो अभी शिकार करने के काबिल नहीं थे। उस लम्हे रफ़ी को सब कुछ समझ में आ गया। ये झकमी मायूस मां अपने शिकंजे में कैद अपनी आखिरी सांसों में शिकार को निकली थी। अपने लिए नहीं, बल्कि अपने उन बच्चों के लिए जो शिकंजे के बगैर भूख से मर जाते। उसका चांदनी को मारना कोई जुल्म नहीं, बल्कि मायूसी में जीती हुई मां की मोहब्बत का एक फैल था। रफ़ी उसके ऊपर खड़ा था और उसका हाथ खंजर पकड़े कांप रहा था। यही उसका मौका था। बदला लेना आसान और मुमकिन था। एक बार से वह अपने दुश्मन की जिंदगी का खात्मा कर सकता था। उसने उसकी पीली आंखों में देखा तो उसे उनमें कोई दरिंदगी नजर नहीं आई,
बल्कि एक गहरा दुख और खामोश इल्तिजा नजर आई। फिर उसने उन छोटे भेड़िए के बच्चों की तरफ देखा जो कमजोरी से अपनी झकमी मां की तरफ रेंग रहे थे। उसे अपने वालिदैन के मरने के बाद अपनी तन्हाई याद आई और चांदनी के लिए उसकी मोहब्बत याद आई। उसकी अपनी भेड़ के लिए मोहब्बत और इस भेड़िए की अपने बच्चों के लिए मोहब्बत में क्या फर्क था। अगर उसने उसे मार डाला तो अपने ही हाथों से 4 यतीम बना देगा, बिल्कुल अपनी तरह। वह उन्हें भूख से मरने पर मजबूर कर देगा और वह खुद वह दरिंदा बन जाएगा जिससे उसने बदला लेना था। उस लम्हे रफी के दिल में एक ऐसी जंग छिड़ गई जो किसी खंजर की जंग से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। यह बदले की आग और रहम के पानी के दरमियान जंग थी। उसने अपने हाथ में खंजर को देखा, फिर जख्मी भेड़िए को देखा। क्या वह एक दर्द को दूसरे बड़े दर्द से खत्म करेगा? क्या वह एक और मखलूक की रूह में गहरा जख्म लगाकर अपने जख्म को ठीक करेगा? आहिस्ता आहिस्ता और एक कांपते हुए हाथ से रफी ने खंजर नीचे कर लिया। उसके दिल में बदले की आग बुझ चुकी थी और उसकी जगह पर एक और चीज ने जन्म ले लिया था। कोई चीज जो ज्यादा गर्मजोशी और ज्यादा तकलीफदेह थी, हमदर्दी। उसने अपने दुश्मन की तरफ देखा। अब वह उसमें एक कातिला नहीं बल्कि एक तकलीफ में मुब्तिला मां देख रहा था। अब वह उसे मारना नहीं चाहता था बल्कि उसकी मदद करने का एक अजीब और ताकतवर जज्बा महसूस कर रहा था। रफी ने अपना फैसला कर लिया। उसने अपना खंजर मियान में वापस डाल लिया, इसलिए नहीं कि वह बुजदिल था बल्कि इसलिए कि वह इतना बहादुर हो चुका था कि माफ कर सकें। रफी ने रहमत को इंतकाम पर तरजीह दी। वह आहिस्ता से अपने घुटनों के बल बैठ गया ताकि जख्मी भेड़िए को डराए नहीं। उसने लोहे के उस शिकंजे को गौर से देखा जो उसकी टांग से जड़ा हुआ था। शिकंजा पुराना और मजबूत था जिसे हाथों से खोलना नामुमकिन था। रफी ने जल्दी से सोचा। उसे याद आया कि गुफा तक रास्ते में उसे एक पुरानी सनोबर का दरख्त दिखाई दिया था जिसे बिजली गिर पड़ी थी और उसकी मजबूत शाखें इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। वह गुफा से बाहर निकला और थोड़ी देर बाद एक मजबूत और सीधी शाखा घसीटता हुआ वापस आया। वह फिर से भेड़िए के पास आया, सिसकते हुए लफ्जों को आहिस्ता से बोलते हुए, जैसे वह अपनी भेड़ चांदनी से बात कर रहा हो। भेड़िया एहतियात से उसे देख रहा था और अपने दांत दिखा रहा था, लेकिन वह इतना कमजोर था कि हरकत तक नहीं कर सकता था। रफी ने डाली का एक सिरा लोहे के शिकंजे के जबड़ों में डाला और उसे लीवर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी ताकत से दबाव डाला। शिकंजा हिलते ही भेड़िए ने दर्द से कराहट भरी, लेकिन रफी ने दबाव जारी रखा। उसकी खोपड़ी की रगें फटने ही को थीं, यहां तक कि उसने लोहे की कड़कड़ाहट सुनी और शिकंजा खुल गया। भेड़िए की टांग आजाद हो गई, लेकिन वह गहरे जख्मी थी। रफी ने सिर्फ यहीं पर सुकून नहीं किया। वह दोबारा गुफा से बाहर गया और कुछ चिरमोली केहरू के पत्ते जमा किए, जिनके बारे में उसे अपने वालिद से मालूम था कि वह खून बहना बंद कर देते हैं और जख्मों को साफ करते हैं। उसने उन्हें अपने मुंह में चबाया ताकि वह नरम हो जाए, फिर वापस आकर प्यार से भेड़िए के जख्म पर लगा दिया। यह सब करने के बाद रफी आहिस्ता से गुफा के दहाने की तरफ पीछे हट गया और बैठकर मुशाहदा करने लगा। उसने छोटे भेड़ियों को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की और न ही उसने कोई जारहाना हरकत दिखाई। उसने भेड़िए मां को दिखा दिया था कि वह सिर्फ मदद करना चाहता है। घंटे गुजर गए और रफी अपनी जगह पर बैठा रहा, हिलदा तक नहीं। भेड़िया अपने जख्म को चाटता रहा, वक्तन फौक्तन उसे परासरण नजरों से देखता रहा। फिर एक ऐसा मंजर पेश आया जिसका रफी ने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। जख्मी मां आहिस्ता से अपने बच्चों की तरफ रेंगती हुई आई, उन्हें दूध पिलाया, फिर चांदनी के गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा रफी की तरफ सरका दिया, गोया उसके एहसान का बदला चुका रही हो और उसे अपने खाने में शरीक होने की दावत दे रही हो। उस लम्हे रफी की आंखों से आंसुओं की लहर बह निकली। ये आंसू उसकी चांदनी के गम के नहीं थे, बल्कि एक दूसरे किस्म के आंसू थे। उसे वह हिकमत समझ में आ गई जिसे सीखने के लिए वह इस जगह पर आया था। उसे समझ आ गया कि जिंदगी और मौत का दायरा उसके जाति गम से कहीं बड़ा है।
और यह कि इंतकाम सिर्फ ज्यादा दर्द और यतीमी पैदा करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वह खुद यतीम हुआ था। जबकि रहम वह एकमात्र जबान है जिसे हर मखलूक समझती है, और यही वह एकमात्र चीज है जो नफरत के चक्कर को तोड़ सकती है। रफ़ी ने गोश्त नहीं खाया, बल्कि खामोशी से खड़ा हो गया। उसने अपने थैले से रोटी का आखिरी टुकड़ा निकाला और उसे गुफा के दहाने पर रख दिया। फिर वह मुड़ा और अपनी मां जी की दुश्मन को पीछे छोड़ता हुआ चल दिया। उसका दिल अब हल्का और रूह गहरे इत्मीनान से भरी हुई थी। जो अपने दुश्मन की आंखों में अपना अक्स देख ले, वह फिर कभी नफरत नहीं कर सकता। रफ़ी अगले दिन गांव वापस आया। वह गुस्से से भरा हुआ लड़का नहीं था जो यहां से निकला था, बल्कि एक पुरसुकून नौजवान था जिसने 2 दिनों में 20 साल की समझ-बूझ हासिल कर ली थी। वह हाजी सफिया के पास गया और उन्हें सारा वाकया सुनाया। अक्लमंद बूढ़ी खातून ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने एक भेड़ खोई है, लेकिन अपना दिल पा लिया है, और यही तो असल खजाना है। उस दिन के बाद से रफ़ी महज एक चरवाहा नहीं रहा, बल्कि वह पहाड़ का मुहाफिज बन गया। वह उन कुछ भेड़ों को चराता जो उसने मेहनत करके खरीदी थी, और साथ ही फितरत के तवाजुन की हिफाजत करता। वह शिकारियों के लगाए हुए फंदों को ढूंढकर तोड़ देता, जख्मी जानवरों का इलाज करता और भटके हुए मेमूनों को उनकी मांओं तक पहुंचाता। उसने उस भूरे भेड़िए और उसके बच्चों को दोबारा करीब से नहीं देखा, लेकिन कभी कभार जब वह बुलंदी पर चरागाहों में होता तो उसे दूर से 3 नौजवान भेड़िए नजर आते जो एक चट्टान की चोटी पर बैठे खामोशी से उसे देख रहे होते, गोया उसके रेवड़ को किसी भी दूसरे खतरे से बचा रहे हों। गांव के चरवाहे कहने लगे कि रफ़ी का रेवड़ वहीदा रेवड़ है जिस पर कभी भेड़ियों ने हमला नहीं किया, और इस तरह रफ़ी ने सीखा कि असल बहादुरी हथियार उठाकर बदला लेने में नहीं, बल्कि हथियार रखकर रहम दिखाने में है। और सबसे बड़ी हिकमत जो इंसान सीख सकता है वह यह है कि वह अपने आप को अपने दुश्मन की आंखों में देखे, ताकि उसे एहसास हो कि दर्द तो सबका एक जैसा है, और हम सब इंसान और जानवर महफूज और बेहतर जिंदगी की तलाश में हैं।